unique kids? 3 छोटे सुअर। एक समय की बात है, 3 छोटे सुअर अपनी माँ के साथ रहते थे। एक दिन उनकी माँ ने उनसे कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम अब बड़े हो रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी किस्मत तलाशने दुनिया में निकलो। लेकिन याद रखना, जो भी करो सबसे अच्छे तरीके से करो। यही दुनिया में आगे बढ़ने का रास्ता है। तीनों छोटे सुअर चल पड़े। पहला छोटा सुअर और उसका पुआल का घर। पहले छोटे सुअर की मुलाकात एक आदमी से हुई जिसके पास पुआल का गट्ठर था। कृपया साहब, छोटे सुअर ने कहा, क्या आप मुझे ये पुआल दे देंगे ताकि मैं अपना घर बना सकूं? आदमी ने उसे पुआल दे दिया और छोटे सुअर ने जल्दी ही अपना घर बना लिया, क्योंकि पुआल से काम करना आसान था। कुछ ही देर बाद एक बड़ा बुरा भेड़िया वहां आया। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। छोटे सुअर ने जवाब दिया, नहीं, मेरी ठुड्डी के बालों की कसम नहीं। तब भेड़िए ने कहा, तो मैं फूंकूंगा और मैं धक्का दूंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। तो उसने फूंका और कई बार फूंका, लेकिन वो घर को गिरा नहीं सका। दूसरा छोटा सुअर और उसका लकड़ियों का घर। दूसरे छोटे सुअर की मुलाकात एक आदमी से हुई जिसके पास लकड़ियों का गट्ठर था। कृपया साहब, छोटे सुअर ने कहा, क्या आप मुझे ये लकड़ियां दे देंगे ताकि मैं अपना घर बना सकूं? आदमी ने उसे लकड़ियां दे दी और छोटे सुअर ने अपना घर बना लिया। ये पहले वाले घर से थोड़ा मजबूत था, लेकिन फिर भी बहुत मजबूत नहीं था। फिर वही बड़ा बुरा भेड़िया वहां आया। उसने दरवाजा खटखटाया। छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। नहीं, मेरी ठुड्डी के बालों की कसम नहीं। तो मैं फूंकूंगा और मैं धक्का दूंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। तो उसने फूंका और धक्का दिया और घर गिरा दिया, और उसने दूसरे छोटे सुअर को भी खा लिया। तीसरा छोटा सुअर और उसका ईंटों का घर। तीसरे छोटे सुअर की मुलाकात एक आदमी से हुई जिसके पास ईंटों का ढेर था। कृपया साहब, छोटे सुअर ने कहा, क्या आप मुझे ये ईंटें दे देंगे ताकि मैं अपना घर बना सकूं? आदमी ने उसे ईंटें दे दी और छोटे सुअर ने एक बहुत सुंदर मजबूत घर बनाया, मजबूत दरवाजे और ठोस चिमनी के साथ। थोड़ी देर बाद बड़ा बुरा भेड़िया वहां आया। उसने दरवाजा खटखटाया। छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। नहीं, मेरी ठुड्डी के बालों की कसम नहीं। तो मैं फूंकूंगा और मैं धक्का दूंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। भेड़िए ने फूंका और फिर फूंका और कई बार फूंका, लेकिन वो घर को गिरा नहीं सका। फिर भेड़िए ने एक चाल सोची। उसने पुकार कर कहा, छोटे सुअर, मुझे पता है कि बढ़िया शलजम का खेत कहाँ है। कहाँ है? छोटे सुअर ने पूछा। अरे, मिस्टर स्मिथ के खेत में। क्यों ना हम कल सुबह शलजम लेने चलें? ठीक है, मैं 6 बजे तैयार रहूंगा। लेकिन चालाक छोटे सुअर ने सुबह 5 बजे ही उठकर खेत से शलजम ले आया और भेड़िए के आने से पहले लौट भी आया। जब भेड़िया आया, उसने पूछा, छोटे सुअर, क्या तुम तैयार हो? तैयार? मैं तो पहले ही लौट आया हूँ और दोपहर के खाने के लिए मेरे पास भरपूर शलजम है। भेड़िया गुस्से से भर गया, लेकिन उसने फिर एक चाल चली। छोटे सुअर, आज दोपहर शैंकलिन में मेला लगा है, क्या हम साथ चले? ठीक है, मैं 3 बजे तैयार रहूंगा। लेकिन छोटा सुअर दोपहर से पहले ही निकल पड़ा। उसने एक बड़ा मक्खन मथानी खरीदी और घर लौटते समय उसने भेड़िए को आते देखा। डरकर वो मथानी के अंदर कूद गया और मथानी लुढ़कती हुई नीचे जाने लगी। भेड़िया उसे देखकर बुरी तरह डर गया। वो भागते हुए चिल्लाया,
एक बड़ा गोल सा डरावना चीज पहाड़ी से लुढ़कता हुआ आ रहा था। छोटा सुअर घर पहुंचा और इतनी जोर से हंसने लगा कि भेड़िए ने उसे सुन लिया। भेड़िया फ्यूरियस हो गया। वो तुम ही थे छोटे सुअर, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं तुम्हारी चिमनी से नीचे उतर रहा हूँ। छोटा सुअर ने जूठा बतख कर झपट ली और भेड़िए को उबाला और फिर खा लिया। छोटा सुअर अपने मजबूत ईंटों के घर में हमेशा खुशी से रहने लगा। नीति: मेहनत, धैर्य और चतुराई सफलता लाती हैं, जबकि आलस और लापरवाही मुसीबत की ओर।